अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे सारे ठीक होंगे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये स्टार्ट करना था। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वाटरफोर्ड थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन एक किया था। उसके अलावा हम लोगों ने व्हाई इट इज़ रिजेक्टेड वाला किया था क्वेश्चन। इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये यूरिया का फार्मूला आ रहा है, ये आप लोगों ने कर लेना है यहाँ से। देन नीचे हमारे पास एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये करना है आपने यहाँ से शॉर्ट में। उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डिफ़ाइन, इसकी शॉर्ट में आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। देन आप लोगों के पास आगे जो है वो आ रहा है, देन आगे आप लोगों के पास आ रहा है एक क्वेश्चन यहाँ पे है ऊपर इस जगह पे, और इसका आप लोगों ने आंसर देखे जैसे यहाँ पे यहाँ तक निशान लगा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मूला आ रही हैं, 4 तरह की टाइप्स होती हैं, मैंने आप लोगों क्लास में बताया था अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। देन हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है लॉन्ग के लिए अगर आएगा तो। देन आपके पास बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडेंस्ड फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये भी आप लोगों ने दोनों करने हैं। अगर इन केस आप लोग इधर से डेफिनेशंस नहीं करना चाह रहे तो नीचे ये जो आप लोगों को इन फॉर्म ऑफ टेबल और बॉक्स नज़र आ रहा है ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन के लिए। देन यहाँ से ये पेज आप लोगों ने सारा करना है फॉर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़। यहाँ पे कोई भी आप लोगों को कोई एक चीज़ कोई एक फार्मूला नेम दे देते हैं, जैसे पेंटेन, तो पूछा जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये लॉन्ग में आ जाता होता है समटाइम्स, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन एरोमेटिक्स जो है इसके अंदर आता होता है कि क्यों हम लोग इनको एरोमेटिक्स कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर इस तरह से देना है, क्योंकि इनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको एरोमेटिक का नाम देते हैं, ठीक है। नीचे आगे आप लोगों ने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। देन हमारे पास आगे से आता है जी, आप लोगों की क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो ये वाला जो टेबल है इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। देन आप लोगों ने ये लॉन्ग के लिए लॉन्ग नहीं शॉर्ट में आ जाता होता है कैटिनेशन, और ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कैटिनेशन एंड राइट इट्स टू बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके नीचे एक ये वाला शॉर्ट बन रहा है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ से हमारे पास आइसोमेरिज्म आता है, ये भी शॉर्ट के लिए जाएगा। देन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, ये भी शॉर्ट के लिए, और मल्टीपल बॉन्डिंग ये भी शॉर्ट के लिए। और अगर ये वाला टॉपिक डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग में आ जाता है, देन आप लोगों ने कैटिनेशन और ये वाले पॉइंट्स जो शॉर्ट में किए होंगे वो डिटेल में लिख दीजिएगा, आप लोगों का लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अगर ये लॉन्ग आ जाता है पेपर में तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोई से 4 से 5 पॉइंट्स इसके लिख देने हैं। देन आगे हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये जस्ट आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ना है, इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये टेबल आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है, शॉर्ट के लिए ये टेबल कर लेना। और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है वो देख लीजिएगा उसके अंदर। उसके बाद कोल जो है इसमें हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। उसके अलावा कोल डिफाइन कोल आ जाता है, ठीक है। कार्बोनाइजेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और लॉन्ग में जो है ना ये अगर आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से स्टार्ट करके कोल से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखना है, फिर आगे जो है जैसे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा उसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। देन हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है और अक्सर लॉन्ग में भी आया होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देन हमारे पास इसको हम लोग व्हाट इज़ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, इस तरह से इसके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसमें आप लोगों ने क्या करना है इसकी डेफिनेशन लिख के फिर आप लोगों ने ये जो 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ तक कोक तक नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों ने यहाँ तक इसको जो है वो पूरा लिख देना है, ठीक है। देन हमारे पास आगे पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम आप लोग करेंगे फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास
पेट्रोलियम का पूछा जाता है, पेट्रोलियम क्या होती है, तो ये आप लोगों को अंडरलाइन किया हुआ नज़र आ रहा है। पेट्रोलियम यहाँ से लेके लिक्विड तक आएगा। देन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी ये जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आप लोगों की यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज तक, ये आप लोगों ने कर लेनी है। देन हमारे पास नेचुरल गैस आता है। नेचुरल गैस में यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक डिफाइंड नेचुरल गैस है, देन आप लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस है, और यहाँ पे आगे से जो है वो ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। ये बना लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, इसको भी मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ से लेके नेचुरल गैसेस यूज से लेके लास्ट तक आएगा आपके पास। आगे है जी आप लोगों के पास प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो भी बेटा शॉर्ट के लिए ही आप लोग करेंगे। उसके बाद सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, इसको जस्ट 1 टाइम जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है, करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लॉन्ग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल में अगर हम लोग बात करें तो होमोलोगस सीरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये अलहदा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल है, ये एक हमारे पास अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन पूछी जाती है, और साथ वो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग आइसोप्रोपाइल या एन प्रोपाइल या ब्यूटाइल का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो इसमें आइसोप्रोपाइल में यहाँ से आप लोगों ने एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल कर लेना है, ठीक है। और जो है ब्यूटेन का उन्होंने नीचे दिया गया है। ये सिंपली हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम लोग बात करें प्रोपेन की, एन प्रोपाइल जो है उसमें हम लोग टर्मिनल से एक एच रिमूव कर दें। टर्मिनल मीन्स जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ये यहाँ से कर देंगे, ये यहाँ से कर देंगे, ठीक है। और आइसो से मुराद क्या होगा, जहाँ पे हम लोगों के पास सेंट्रल एच यानी सेंट्रल कार्बन जो होती है वहाँ से एक एच रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्यूटेन में बात करें तो ये 2 तो सेम है, ठीक है। और टर्मिनल से करना है, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी सेंट्रल एच रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम विद केस इन दैट, ठीक है। आगे जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आप लोगों का है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने स्टार्ट से स्टार्ट करना है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम से स्टार्ट करना है। और ये आप लोगों की डेफिनेशन जाएगी बेटा इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी हमारे पास यहाँ तक जाएगी, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है, देन आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करके अल्कोहल्स तक इसकी जो है वो एग्जांपल आएगी, ये करना है। उसके बाद नीचे जो है अल्कोहलिक ग्रुप, बाकी जितने ये ग्रुप इसके आ जाते हैं, ये अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो कह देते हैं डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड राइट इट्स एस्टर लिंकेज और कीटोनिक ग्रुप, यानी कोई स्पेसिफिक दे देते हैं, ठीक है। और इन केस अगर वो स्पेसिफिक नहीं देते तो आप लोगों ने जस्ट कोई से 3 एक्सप्लेन कर देने हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। उसके बाद अमाइनो ग्रुप आ जाता है फंक्शनल, इस टेबल को देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, ये भी आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ऐसा सच नहीं है इसका कोई सीन। उसके बाद ये है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों ने वैसे तो पीछे भी किया हुआ है और आगे भी आप लोग चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ेंगे, तो इसकी बस डेफिनेशंस ही हैं अल्कीन्स और अल्काइंस की, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ये वाला जो है ये एज सच करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके अंदर जो 1-2 शॉर्ट बने हुए हैं वही कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है और इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर नहीं आता थ्योरी में। बहुत 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 कोई रेयर चांस होते हैं कि आ जाए, लेकिन ना होने के बराबर, ठीक है। देन आप लोगों के आगे बेटा MCQs आ रहे हैं, तो MCQs जो हैं ये देख लें इसको, ये आप लोगों के MCQs आ रहे हैं। देन आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस पीछे जो है आप लोगों की बुक पे निशान लगे होंगे साथ साथ, तो आप लोग इसको वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, वो आप लोगों को जो है वो सहूलत हो जाएगी, इजीली आप लोग मार्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।